परम शांति। अभी मैं ग्रेट यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ, जो हमारा ग्रेट यूनिवर्स है। जो ये ग्रेट यूनिवर्स है, उसके अंदर अनंत अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं। उसके सेंटर पॉइंट में उसका क्रिएटर रहता है, जो निराकार भी है। उसमें परम लाइट है, माना परम महाब्रह्मांड है। परम परम महाब्रह्मांड कहेंगे उसको। उसके आसपास उसका रचयिता आकारी रूप में परम परम महाशिव, परम परम महाशक्ति के साथ रहता है। उसके बाहर का जो वायुमंडल है, उसमें बाहर का जो पूरा ग्रेट यूनिवर्स का वायुमंडल है, उसमें परम लाइट 0.001 है और परम तत्व 1.5% है। तो बहुत ही कम, ना के बराबर परम तत्व है वायुमंडल में, पूरे यूनिवर्स के वायुमंडल में। टोटल परम तत्व माना परम वायु, परम आकाश, परम अग्नि। और स्थूल तत्व जो है वो राउंड अबाउट 99% हो जाते हैं, मतलब तो मेजॉरिटी स्थूल तत्व है। और स्थूल तत्व में भी जहाँ जहाँ यूनिवर्स हैं, उसके अंदर तो अनंत अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं। जिस यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियाँ हैं, गैलेक्सियों के अंदर सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम तो जानते हो आप, इनको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड। तो ग्रेट यूनिवर्स को परम परम महाब्रह्मांड कहेंगे। उसके अंदर सेंटर पॉइंट में जैसे इसका क्रिएटर परम परम महाशिव, परम परम महाशक्ति आकारी रूप में रहकर पूरे ग्रेट यूनिवर्स को चलाते हैं। और इन्होंने पूरे ग्रेट यूनिवर्स को चलाने के लिए 16,000 शक्तियाँ रखी है। एक बीच के उसके बाहर के घेरे में है, बाहर के लेयर में, उसके बाहर के लेयर में 9 लाख परम परम महाशक्तियाँ हैं। वो सारे ग्रेट यूनिवर्स को चलाती हैं। और बाहर के और भी घेरे हैं कई, 6 हमेशा घेरे, लगभग 6-7 घेरे देखे जाते हैं इसके बाहर में, जो 9 लाख परम परम महाशक्तियाँ उसके बाहर में। जैसे परम 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 महाविष्णु है, परम परम महाब्रह्मा है। बाहर के अलग अलग लेयर में वहाँ बाहर से आने वाली आत्माओं के लिए भी, जो ट्रैवलिंग वाली आत्मा है, जो घूमती फिरती रहती है, वो आती जाती रहती है। यूनिवर्स से भी आती है, गैलेक्सी से भी आती है, और ऊपर से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आती हैं। तो यहाँ उनके लिए बाहर के घेरे, अलग अलग घेरे बनाए जाते हैं हमेशा। हर चाहे कोई भी यूनिवर्स हो, उसके बाहर के घेरे, 3 घेरे बाहर के लिए रहते ही हैं। और 3 घेरे, 1-2-3 घेरे जो है अपनी ग्रेट यूनिवर्स के, अपनी आत्माओं के लिए होते हैं। और 4-5-6 घेरे होते हैं बाहर से आने वाली आत्माओं, ट्रैवलिंग वाली आत्माओं के लिए होते हैं। और वहाँ हर कोई प्रश्न का जवाब डायरेक्ट पहले परम परम महाब्रह्मा के पास जाता है। कोई भी यूनिवर्स का प्रॉब्लम फिर वो सॉल्व नहीं कर पाता, ब्रह्मा सॉल्व नहीं कर पाता, तो परम परम महाविष्णु के पास जाता है। अगर वो सॉल्व नहीं करता तो परम परम महाशक्तियाँ के पास जाता है। 9 लाख वाली शक्तियाँ सॉल्व करती हैं। अगर वो नहीं कर पाती तो 16,000 शक्तियों के पास जाता है। मगर लास्ट में परम, जो उसका ओरिजिनल है, परम परम महाशिव, परम परम महाशक्ति, वहाँ तक जाता है। मगर वहाँ तक कोई जाता ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वहाँ तक, इससे पहले ही कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कई जगह 108 भी अंदर के घेरे में, डायरेक्ट सबसे पहले घेरे में 108 परम 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 महाशक्तियाँ रखी जाती हैं। वो उनको हमेशा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा शक्तियाँ देकर, और सारी दुनिया भर का नॉलेज होता है उसको, और वो सॉल्व कर लेती है। मगर इसमें बताया नहीं है, हमने जगह शॉर्ट होने के कारण ये बताया नहीं। बाकी हर कोई यूनिवर्स में पहले सबसे 108 होती है, 16,000 बाद में होती है, दूसरे लेयर में, तीसरे लेयर में 9 लाख होती है। ये हर कोई घेरे में होती है। इसलिए मैं कहूँ ना कहूँ तो भी आप अंदर से समझ जाना। परम शांति। अभी मैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा।
जो हमारा G2 है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। तो हमारा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में मैंने कई बार बताया कि हमारा जो, क्योंकि हमारे जैसे तो G2 अनंत अनंत है, मगर हमारा जो G2 है उसके अंदर अनंत अनंत जीवन है, और जीवन के अंदर फिर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियाँ हैं, गैलेक्सिया के अंदर सोलर सिस्टम है। तो हमारा G2 है, उसमें सेंटर पॉइंट में परम लाइट 21 पेढ़ी वाले ने भेजी थी, मतलब खुद 21 पेढ़ी वाला निराकारी रूप में अपना पावर लेके, एक रूप निकाल के, निराकारी रूप निकाल के G2 के सेंटर पॉइंट में जो परम 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 महाब्रह्मांड है उसके अंदर खुद 21 पेढ़ी वाला बहुत बेहिसाब समय पहले आया हुआ था। उसको ड्यूटी दी गई थी भेद के विश्व के पीएम ने कि पूरे ये मल्टीवर्स की नॉलेज दी जाए। इसलिए पूरे मल्टीवर्स की नॉलेज देने के लिए वो हमारे मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में है। G2 हमारा G2 मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में है। तो वहाँ से आकर उसने अनेकानेक रूप निकाल के हर जीवन में भेजा। जीवन में से, हर जीवन में से सबने रूप निकाले और यूनिवर्स में भेजा, यूनिवर्स से रूप निकाल के गैलेक्सियों में भेजा, और सारा का रिपोर्ट मंगा के उसने सारा का सारा रिपोर्ट मंगा के उसको बेहद के पीएम को भेजा, और बेहद के पीएम ने बेहद के कला के रचयिता माना ऑलमाइटी को भेजा सारा रिपोर्ट। तो ये जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें भी उसने जो सभी निकालते हैं वही फॉलो करेगा। हर मल्टीवर्स में वायुमंडल में पड़ा होता है वही पिकअप कर लेता है, और उसके हिसाब से हमेशा 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, और यहाँ उसने 2 करोड़ से भी ज़्यादा अलग अलग काम के लिए परम परम महाशक्तियाँ निकाली हैं। वो कई बार मैं कह चुका हूँ। और उसमें भी अंदर में तो 100% परम लाइट है। जो परम लाइट का गोला है वो ये अंदर विशेष G2 है। 2100 कला का पावर उसके अंदर है, मगर वो दबा के रखा है, उसको घेर के रखा है ताकि पावर की ग्रेविटी बाहर न जाए। हल्की सी ग्रेविटी बाहर जाती है ताकि ये पूरा मल्टीवर्स चारों ओर उसके, ये G2 के चारों ओर सब कुछ राउंड लगाता है। इसकी ग्रेविटी थोड़ी सी है, नहीं तो ज़्यादा ग्रेविटी नहीं निकाल सकते, नहीं तो वो ग्रेविटी पावर से खींच के सब पूरा मल्टीवर्स अपने अंदर संभाले। इसलिए पूरा मल्टीवर्स को बचाने के लिए पावर की हल्की सी ग्रेविटी बाहर रखी है। बाकी वो गुप्त वेश में काम करके सारा रिकॉर्ड लेके उसने बेहद के विश्व के पीएम को भेजा, बहुत भेजा। उनकी सारी जानकारी आगे चलकर दूंगा। उसमें जो विश्व में था वही रखा, जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जो ही वायुमंडल था उसने रखा। वायुमंडल में ज़्यादा पावर नहीं डाला। वायुमंडल में पॉइंट परम 1 परम लाइट थी पहले, वही रखी। 1.5% परम तत्व थे वही रखा, और बाकी रहा जो 3 तत्व थे। और 3 तत्वों में जो वायुमंडल है वो उसने बरकरार रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। वो गुप्त वेश में आकर वो काम कर रहा था। G2 में 21 पेढ़ी वाला आके गुप्त वेश में काम कर रहा था, बेहिसाब समय से काम कर रहा था। सारा रिकॉर्ड उसने ऊपर से भेजा है। बाकी उसके लिए तो बहुत कुछ है, बाकी आने वाले समय में सब कुछ बता देंगे। अभी तो ज़्यादा नहीं बता सकते, समय आएगा तब सब बता देंगे, सब देख भी लेंगे। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हमारा G2 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आगे चलकर सब कुछ जो भी होना है 21 पेढ़ी वाला खुद जैसे स्वयं आया हुआ है तो वो कर लेगा। परम शांति, परम शांति। अभी मैं ग्रेट 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 यूनिवर्स माना G3 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये जो ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, इसके अंदर G3 के अंदर G2 अनंत अनंत है। वो G3 वाले की क्रिएशन है, और G3 उनका जो रचयिता है वो सेंटर पॉइंट में उसको एक लाइट स्वरूप में भी रहता है, जिनको निराकार कहते हैं। और उसके आसपास G3 का क्रिएटर आकारी रूप में अपनी शक्ति के साथ रहता है। उसके बाहर के लेयर 108 वालों का लेयर है, 108
16,000, 9 लाख और 2 करोड़ का लेयर्स है परम 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 महाशक्तियों का, जो सारे G3 की ध्यान रखती हैं, G3 को चलाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करती हैं। सारे G3 के अंदर जो G2 वाले हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ भी परम 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 महाविष्णु होते हैं, परम 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 महाब्रह्मा होता है, हर लेयर में होते हैं। इसके बाहर 6 लेयर हर यूनिवर्स में होते हैं, चाहे ग्रेट यूनिवर्स हो, G3 हो या G4, G17 तक ये एक ही प्रकार के मिलेंगे आपको। 6 लेयर मिलेंगे आपको बाहर, महाब्रह्मा के बाहर के। उसमें 3 अपने यूनिवर्स के लिए होंगे और 3 बाहर के घेरे में 3 लेयर जो बाहर से टूरिस्ट आत्माएं हैं उनके लिए रखा जाता है। तो टूरिस्ट आत्माएं बाहर के घेरों में रहती हैं, आती जाती रहती हैं, और इनको जो टूरिस्ट आत्मा है इनको G3 के बारे में चाहिए तो वो अंदर के घेरों से जाकर इन ब्रह्मा तक जाके इन्फॉर्मेशन लेती है और सारा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो सबको एक दूसरे को देते रहते हैं। और यहाँ जो वायुमंडल है G3 का वायुमंडल, उसमें 0.02 परम लाइट है, 2.5% परम तत्व है और बाकी रहा वो 3 तत्व है। और उसमें स्थूल तत्व तो नीचे, यहाँ तो अब 3 तत्व ही कहेंगे क्योंकि बाद में नीचे जो 5 तत्व माना जो जल और मिट्टी तो हमेशा ही नीचे सोलर सिस्टम के ग्रहों में होती है। सोलर सिस्टम तो एकदम हर कोई में होता है, जैसे G3 है तो G3 के अंदर G2 है, G2 के अंदर G1 है, G1 के अंदर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है। तो ये सभी लगभग तो हर प्रकार का जो यूनिवर्स है सेम मॉडल सेम पैटर्न से वैसे चलता है, मगर उसका क्रिएशन अलग अलग यूनिवर्स वालों ने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। इसलिए वैरायटी प्रकार के यूनिवर्स मिलेंगे, चाहे गैलेक्सी हो चाहे यूनिवर्स हो, अलग अलग तरह से बने हुए हैं और कई बार वाइंड अप भी हो जाते हैं। जैसे गैलेक्सी भी वाइंड अप होते हैं, यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है, ग्रेट यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है। ऐसे समय आने पर उसका समय लंबा होता है मगर वाइंड अप तो कभी न कभी होता ही है। परम शांति। अभी मैं ग्रेट 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 माना G4 यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा। तो ये G4 का यूनिवर्स आपको शायद व्हाट्सएप में मिल गया होगा। तो G4 का जो यूनिवर्स है उसके अंदर G3 अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं उसके अंदर, और G4 के जो हमारा मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स में भी जो हमारे G2 के भी कई लेयर में हैं, G3 भी कई लेयर में है, ऐसी तरह G4 के 200 लेयर है हमारे मल्टीवर्स में G4 के 200 लेयर है। आगे चलकर बताएंगे उसका लेयरों वाला भी एक मल्टीवर्स बताएंगे, उसमें हर कोई के लेयर कहाँ कहाँ कैसे हैं बताएंगे। और परम लाइट अंदर परम लाइट में रहता है, उसका रचयिता निराकार बार आकारी रूप में अपनी शक्तियों के साथ एक शक्ति होती है, इसके साथ बाहर के आवरणों में 108, 16,000, 9 लाख 2 करोड़ तक होती हैं। वहाँ जो अंदर के आवरण हैं जहाँ तक शक्तियाँ रहती हैं वहाँ 100% परम तत्व होता है। हर कोई यूनिवर्स में जहाँ तक उसकी शक्तियाँ होती है वहाँ 100% परम तत्व होता है। बाकी जहाँ जैसे परम महाविष्णु परम महाब्रह्मा रहते हैं, वहाँ तक आते आते 50% 3 तत्व 50% परम तत्व ऐसा रहता है। बाहर के 6 आवरणों में ना के बराबर हल्की क्वालिटी का परम तत्व रहता है। पूरे G4 का जो टोटल वायुमंडल है उसमें 0.06 परम लाइट है,
6% परम तत्व है, बाकी जो बचता है वो 3 तत्व है। तो 3 तत्वों में भी जो होता है उसमें कोई भी हो, चाहे परम तत्व हो चाहे 3 तत्व स्थूल तत्व हो, उसका रेशियो हमेशा 80% आकाश तत्व होता है, 10% वायु होता है और 10% अग्नि होता है। तो आकाश, वायु और अग्नि 80%, 10%, 10% अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको। और अंदरों के जो आवरण होते हैं, जो अंदर जो लेयर होते हैं अंदर, उसमें ज़्यादा पावर होता है। बाहर आते आते परम तत्व की क्वालिटी कम होती है। ये लगभग हर कोई यूनिवर्स को मिलेगा। परम शांति। अभी मैं G5 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। जो G5 का यूनिवर्स वाला, जो G4 का रिच क्रिएटर है, G5 के अंदर G4 के अनंत अनंत यूनिवर्स है। और आप तो जानते हैं G4 के अंदर G3 है, G3 के अंदर G2 है, G2 के अंदर G1 है, G1 के अंदर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है। हर यूनिवर्स की तरह उसका सेंटर पॉइंट में निराकार परम लाइट होती है। और परम लाइट कितनी कला की है वो अभी पता नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। मगर ये जब यूनिवर्स, ये सब G1 से लेकर G17 तक यूनिवर्स जो जब अलग अलग कलाओं में बने हैं, और अलग अलग कलाओं में जब बने थे, कोई 60 कला में भी बना है, कोई 50 कला में भी बना है। ये मल्टीवर्स 100 कला का है। हमारा मल्टीवर्स की बात करते हैं, हमारे मल्टीवर्स में G5 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हर कोई G5, G3, G4, G6 आगे आ गएंगे G17 तक, अलग अलग कलाओं में बने हैं। तो अलग अलग कलाओं में जब, तो उसका जो रचयिता होता है उसके पास अलग अलग कला की पावर है। मगर वो मल्टीवर्स को बहुत समय हो गया, इसलिए धीरे धीरे सभी लोगों ने अपनी पावर को बहुत यूज़ कर दी है। इसलिए ज़्यादातर उनकी निराकार की जो परम लाइट होती है, ओरिजिनल निराकार ही मालिक होता है, जिसको ब्रह्मांड में पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो यहाँ परम 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 महा पर ब्रह्म परमेश्वर, उसमें लाइटें बहुत कम हो गई हैं। इसलिए लाइटें, ओरिजिनल निराकार में लाइट कम होने से यूनिवर्स, जो कोई भी प्रकार का यूनिवर्स हो, उसमें वायुमंडल में परम तत्वों की व परम लाइट की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए स्थूल तत्व बढ़ते जाते हैं। इसलिए इस G5 में भी परम लाइट 0.1% है, परम तत्व 10% है, बाकी 90% 3 तत्व है। यहाँ 3 तत्व ही होंगे, आकाश, वायु और अग्नि। उसका रेशियो नीचे लिखा हुआ है, 80% आकाश, 10% वायु, 10% अग्नि है। और यहाँ भी जैसे हर कोई में होता है, ऐसे पहले लेयर में 108 भी, दूसरे में 16,000, तीसरे लेयर में 9 लाख, चौथे लेयर में 2 करोड़ शक्तियाँ, माना प्रकृतियाँ रहती हैं। यहाँ भी परम 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 महाविष्णु, परम परम महाब्रह्मा, बाद में सब अलग अलग 6 लेयर भी होते हैं। 6 लेयर, 3 लेयर अंदर के लिए होते हैं, 3 लेयर बाहर वालों के लिए होते हैं। ये पूरी सिस्टम आपको G7 तक मिलेगी। तो आप एक अच्छी तरह समझ लेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा। सिर्फ परम तत्व की क्वालिटी में या परम लाइट की क्वालिटी में फर्क मिलेगा। परम शांति। अभी मैं G6 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ये G6 का जो यूनिवर्स है, उसके अंदर G5 अनंत घूम रहा है। और G6 के जो लेयर्स हैं पूरे मल्टीवर्स में हैं। जो G5 के लेयर्स के ऊपर 600 माना 600 लेयर हैं G6 के मल्टीवर्स में। G5 से ऊपर ये लेयर G5 से ऊपर है और G7 से नीचे है। आगे चलकर बताएंगे उनकी सिचुएशन क्या है। उसके अंदर भी उसका रचयिता, G6 का रचयिता परम लाइट अंदर सेंटर पॉइंट में है। आकारी अपनी शक्तियों के साथ आकारी रूप में बीच में है। बाद में हर कोई लेयर की तरह
108 16,000 9 लाख 2 करोड़ शक्तियाँ प्रकृतियाँ हैं। और वहाँ जहाँ तक उसकी शक्तियाँ हैं 2 करोड़ तक, ये 4 लेयर जो 108 का 16,000 9 लाख 2 करोड़ का लेयर है। और तो यहाँ 33 करोड़ शक्तियाँ भी हैं शायद। हाँ, 33 करोड़ शक्तियाँ हैं, परम 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 महाशक्तियाँ हैं। तो वो सारा G5 को चलाती हैं। हर यूनिवर्स की तरह ये G5 अच्छी तरह चलता है, मगर परम लाइट की क्वालिटी इस वायुमंडल में, यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें परम लाइट की क्वालिटी 0.12 है, 0.12% है। परम तत्व 12% है और तत्व 3 तत्व 88% है। 3 तत्वों में आकाश, वायु और अग्नि 80% आकाश, 10% वायु, 10% अग्नि है। और जो 600 लेयर का ये G5, सब 600 लेयर में G5 घूम रहे हैं, तो कितने होंगे? G5 भी ढेर के ढेर होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। परम शांति। मैं अभी G7 यूनिवर्स के बारे में बताता हूँ। G7 यूनिवर्स जो हमारे मल्टीवर्स में है वो G6 के रचयिता हैं। और हर कोई G7 भी ऐसे ढेर के ढेर हैं, उसके अंदर हर कोई G7 में G6 ढेर के ढेर होते हैं, अनंत होते हैं। ये मल्टीवर्स के अंदर उसके 700 लेयर्स हैं और 700 लेयर्स में G7 ढेर के ढेर घूम रहे हैं। हर यूनिवर्स की तरह उसका रचयिता निराकार सेंटर पॉइंट में है। उसका आकारी अपनी शक्तियों के साथ पहले लेयर में है। इसके बाद में जो लेयर स्टार्ट होते हैं वो शक्तियों का 108 16,000 9 लाख 2 करोड़ 33 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ जो पूरे G7 को चलाती हैं। उसके बाहर परम 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 महाविष्णु भी हैं, परम 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 महाब्रह्मा भी हैं। जब एक पिक्चर बना रहा था मैं, तब मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई थी, इसलिए कुछ एडिशन भी हो रहा है। चित्र में नहीं मिलेगा आपको, हर कोई चित्र में नहीं मिलेगा, मगर कुछ एडिशन मिलेगा आपको। जैसे ब्रह्मा और विष्णु का एडिशन मिलेगा, 108 का एडिशन मिलेगा, कुछ न कुछ एडिशन मिलेगा। उसी टाइम निराकार स्टेज में जब ये सब देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रह जाता है। तो बाद में जब बहुत मनन मंथन करके जब ये ऑडियो बना रहा हूँ तो मैंने बोला पूरा का पूरा थोड़ा और भी एडिशन कर दूँ, इसके पर्पज से मैं थोड़ा जो रियलिटी हो बता रहा हूँ। यहाँ वायुमंडल में परम लाइट है 0.19%, परम तत्व है 19% और 3 तत्व है 81%। 3 तत्व भी आकाश, वायु और अग्नि अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और G7 यूनिवर्स वाले 700 लेयर्स में घूम रहे हैं, मल्टीवर्स में, हमारे मल्टीवर्स में। वो आगे चलकर दिखाएंगे। परम शांति। परम शांति। अभी मैं G8 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। G8 यूनिवर्स के जो रचयिता होते हैं वो G7 की रचना करते हैं और G8 के अंदर G7 यूनिवर्स अनंत होते हैं। ये G8 के 700 लेयर्स हैं, वो मल्टीवर्स में G7 से ऊपर 700 लेयर्स में है और अनंत G8 भी हैं। उसमें हर यूनिवर्स की तरह निराकार जो परम लाइट होता है वो सेंटर पॉइंट में होता है। बाहर के आवरण में खुद स्वयं आकारी रूप में अपनी शक्ति के साथ रहता है। बाकी के बाहर के आवरण में एज यूजुअल सभी के साथ जो होता है वो 108 1008 16,000 9 लाख 2 करोड़ 33 करोड़ ये सब परम 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 महाशक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा ये सारा यूनिवर्स चलाता है वो। उसके बाद परम परम महाविष्णु, परम परम महाब्रह्मा। इसके बाद 6 लेयर होते हैं। 6 लेयर में 3 लेयर अपने लोगों के लिए होते हैं, अपने यूनिवर्स के लिए होते हैं। बाहर के 3 लेयर
टूरिस्ट आत्माओं के लिए होते हैं। ये सभी की तरह होता है, एज इट इज होता है सब, क्योंकि उसके अंदर सब जो मल्टीवर्स में लगभग सिस्टम एक समान है। टूरिस्ट आत्माओं को बाहर के लेयर मिलते हैं और जो वो सेम यूनिवर्स के जो हैं, जैसे G7 के यहाँ यूनिवर्स वाले आएंगे तो उसको अंदर मिलेगा एंट्री। परम शांति। परम शांति। अभी मैं G9 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। G9 यूनिवर्स के अंदर G8 अनंत अनंत है, और जो इसका रचयिता, जो G8 का यूनिवर्स का रचयिता निराकार सेंट्रल पॉइंट में परम लाइट में रूप में है। बाद में आकारी अपनी शक्तियों के साथ रहता है। उसके बाद में 108, 16,000, 2 करोड़, 33 करोड़ के लेयर होते हैं। उसमें जो उनकी जो परम शक्तियाँ होती है वो उसमें 100% परम तत्व होता है हमेशा। और जो बाहर के आवरणों में जाओगे, जैसे महाविष्णु, महाब्रह्मा, बाद में 6 आवरण है, वहाँ धीरे धीरे परम तत्वों की क्वालिटी कम हो जाती है। और यहाँ का जो वायुमंडल है, मतलब पूरा, क्योंकि G9 जो है वो 2000 लेयर में है। मल्टीवर्स में G8 से ऊपर जो G9 के लेयर है 2000 लेयर है, और जो 2000 लेयर है उसमें परम तत्व की क्वालिटी अलग अलग है। कहीं 0.2% परम लाइट है, मतलब कहीं 0.25 परम लाइट है, मतलब 0.20 से 0.25 परम लाइट है, और कहीं परम तत्व 20% से 25% परम तत्व है। बाकी 3 तत्व है, 80% से 75 3 तत्व है। और सभी तरह ये भी यूनिवर्स जैसे सभी चलाते हैं ऐसे ये भी चलाता है। उसमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, सभी की तरह है। ऐसे ढेर के ढेर G8 है 2000 लेयर में। मल्टीवर्स में देखेंगे, मल्टीवर्स टूडेज मल्टीवर्स में मैं बताऊंगा। परम शांति। मैं अभी G10 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। G10 जो यूनिवर्स है उसके अंदर G9 अनंत अनंत यूनिवर्स है, और उसके ये G10 जो है उसके लेयर 2000 लेयर है मल्टीवर्स में। जो ये लेयर G9 से ऊपर 2000 लेयर है, और हर जैसा यूनिवर्स है उसका रचयिता सेंटर पॉइंट में परम लाइट है। उसके बाहर खुद अपनी शक्ति के साथ आकारी रूप में है। इसके बाहर शक्तियाँ जो हैं 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ शक्तियाँ हैं, प्रकृतियाँ हैं। और वहाँ जहाँ तक शक्तियाँ रहती है वहाँ 100% परम तत्व होते हैं हमेशा। बाहर के में विष्णु और ब्रह्मा के लेयर होते हैं, बाद में 6 लेयर होते हैं अलग अलग। 3 G9 के यूनिवर्स वालों के, मतलब अंदर के यूनिवर्स वालों के लिए है, और बाहर के 3 लेयर टूरिस्ट आत्माओं के लिए होता है। यहाँ का वायुमंडल में 2000 लेयर है, इसलिए वायुमंडल में थोड़ा कुछ तो फर्क रहेगा। 0.25 to 0.30 परम लाइट है। परम तत्व 25% से 30% है परम तत्व। बाकी जो 75 से 70% 3 तत्व है। 3 तत्वों की तो अलग अलग मात्रा हमेशा बताई हुई है, उसी में ही होते हैं 3 तत्व, और परम तत्व की क्वालिटी भी उसी में ही होती है। G10 के भी बहुत ही अनंत अनंत यूनिवर्स है। आगे चलकर उसका मैप देखेंगे पूरे मल्टीवर्स में। G10 के जो 2000 लेयर है वो भी बताएंगे। परम शांति। परम शांति। अभी मैं G11 माना G11 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। G11 के अंदर G10 मतलब G10 अनंत अनंत है। और आपको तो पता ही होगा G10 के अंदर G9 है, G9 के अंदर G7 है, G7 में G6 है, G6 में G5 है, G5 में G4 है, G4 में G3 है, G3 में G2 है, G2 में G1 है, G1 में यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सी है, गैलेक्सियाँ के अंदर सोलर सिस्टम है। तो कितना ऊपर हम चढ़ चुके हैं।
हर यूनिवर्स की तरह उसका निराकार सेंटर पॉइंट में होता है। परम लाइट आकारी रूप में खुद अपनी शक्तियों के साथ रहता है बीच में। उसका रचयिता जी 11 का रचयिता। इसके बाद में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ हैं। उसको प्रकृतियाँ भी कह सकते हैं, शक्तियों को प्रकृतियाँ भी कह सकते हैं। वहाँ प्रकृतियाँ तक 100% परम लाइट होती है। इसके बाद एक लेयर विष्णु का होता है, एक लेयर ब्रह्मा का होता है। इसके बाद 6 लेयर होते हैं। 3 लेयर अपने अंदर के लिए होता है, 3 लेयर बाहर के लिए होता है। और उसका जो वायुमंडल है उसके 3000 लेयर है। G11 के 3000 लेयर है। उसके अंदर 0.30 to 35 परम लाइट है। परम तत्व 31 से 35% परम तत्व है और 69 से 65 तीन तत्व है। और सभी अच्छी तरह ये मेंटेन करते हैं, मगर परम तत्व की क्वालिटी तो वैसे बहुत पुअर है। उसका ओरिजिनल मालिक तो कितनी कला में, क्योंकि मल्टीवर्स में ये कितनी कला में पैदा हुआ वो तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टीवर्स में ऐसे ढेर के ढेर यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स G17 तक है। और वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह में जहाँ भी स्पेस में ली वो घुस मार के फिर अलग अलग हो गए हैं। इसलिए ओरिजिनल जो रचयिता है उसकी परम लाइट की क्वालिटी क्या है और कितनी क्वांटिटी बची है वो कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़े रूप से ही सिर्फ बता सकता हूँ सब। और जो पहले जब चित्र बनाया तो चित्र भी अवेलेबल है जो आपको बता रहा हूँ। परम शांति, परम शांति। मैं भी G12 माना G12 के बारे में बता रहा हूँ। G12 के अनंत अनंत यूनिवर्स है, उसके 3000 लेयर है पूरे मल्टीवर्स में। और G12 के अंदर G11 अनंत अनंत है। G12 का रचयिता निराकार उसके सेंटर पॉइंट में है। इसके बाहर के आवरण में खुद आकारी रूप में अपनी शक्तियों के साथ पूरे G2 को चला रहा है। उसके बाहर के आवरणों में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ प्रकृतियाँ वो पूरे G12 को चला रही हैं। उसके बाहर विष्णु के लेयर और ब्रह्मा के लेयर हैं। इसके बाहर 6 लेयर और हैं। 3 लेयर बाहर वालों के लिए, 3 लेयर अंदर वालों के लिए। और उसकी जो वायुमंडल की जो क्वालिटी है, वायुमंडल में जो 0.36 से 0.40 परम लाइट है। और परम तत्व 36 से 40% परम तत्व है। बाकी 3 तत्व आकाश, वायु और अग्नि 64 से 60% 3 तत्व है। और ये अपने मल्टीवर्स में 3000 लेयर में ये हैं G12। 3000 लेयर में बेहिसाब होंगे G12 भी। और सभी में अलग अलग 3000 लेयर में भी जो G12 है उन सभी के अंदर परम तत्व की क्वालिटी, परम लाइट की क्वालिटी, ये सब बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए जनरल बातें बताते, ये सब बातें हर कोई चीज़ बता रहे वो जनरल बातें हैं। इसलिए पिक्चरों में जो है पिक्चर देखते रहना और सुनते रहना, समझते रहना। परम शांति, परम शांति। अभी मैं G13 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। जो G13 यूनिवर्स है उसके अंदर G12 के अनंत अनंत ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। और हर यूनिवर्स की तरह उसके भी 4000 लेयर हैं। G13 में मतलब G13 अनंत अनंत है जो 4000 लेयर में घूम रहे हैं हमारे मल्टीवर्स में। और उसका सेंटर पॉइंट में निराकार है, बाहर में आकारी रूप में अपनी शक्तियों के साथ है। इसके बाहर 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ उनकी शक्तियाँ हैं जो पूरे G13 को चला रही हैं। उसके बाद विष्णु भी हैं, एक लेयर में है, एक लेयर में ब्रह्मा भी हैं। मतलब
ये भी अनंत आनंद विष्णु और अनंत आनंद ब्रह्मा होते हैं। मैं जहाँ ब्रह्मा कहता हूँ तो वहाँ अनंत आनंद ब्रह्मा और अनंत आनंद विष्णु होते हैं। जितने G2 हैं उसके अंदर, हर कोई के अंदर जितने ब्रह्मांड होता है इतना ही विष्णु होते हैं, इतने ही ब्रह्मा होते हैं। समझो कि यहाँ G12 है तो G12 अनंत आनंद G12 है, तो जितने G12 होंगे इतने ही ब्रह्मा होंगे, इतने ही विष्णु होंगे। जैसे G12 होगा तो जिसने G12 के अंदर जितने G11 होंगे उतने ही ब्रह्मा और इतने ही विष्णु होंगे। हर कोई यूनिवर्स में जितने उसके अंदर होते हैं इतने ब्रह्मा और इतने यूनिवर्स में इतने विष्णु होते हैं। ये बताना भूल गया था, अभी याद आया तो बता रहा हूँ। वो सब अपने एक घेरे होते हैं, बाहर 6 घेरे होते हैं। 3 अपने यूनिवर्स के लिए हर कोई रखता है और 3 बाहर वालों के लिए रखता है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बाहर के 3 लेयर होते हैं। उसमें वायुमंडल में जो पावर है 0.40 to 0.50% परम लाइट है। परम तत्व की बात करें तो 40 से 50% परम तत्व है। बाहर के वायुमंडल की बात करता हूँ। और 3 तत्व 60% से 40% है। तो ये 40% से 50% परम 3 तत्व हैं। उसमें लिखने में गलती हो गई, जहाँ 40 है वहाँ 50 समझ लेना। तो हमेशा 3 तत्व माना आकाश, वायु और अग्नि होता है। और उसके हर कोई परसेंटेज कितना होता है वो सब पहले बता चुके हैं। 80% आकाश, 10% वायु और 10% अग्नि होता है। ऐसे ही इतनी ही परम तत्वों में भी यही रेशियो होता है। परम तत्वों में भी 3 तत्व होते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। हर कोई यूनिवर्स में 80% परम आकाश, 10% परम वायु, 10% परम अग्नि होता है। ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। कोई भी यूनिवर्स हो, कहीं भी जाओ आप, उसमें ये रेशियो मेंटेन रहेगा हमेशा के लिए। परम शांति। मैं अभी G14 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ये G14 के अंदर अनंत आनंद G13 यूनिवर्स हैं। G13 वाले यूनिवर्स बहुत ही होते हैं। और G14 के जो लेयर हैं 3000 लेयर्स हैं। और 3000 लेयर्स में G14 भी अनंत आनंद है, घूम रहे हैं। तो उसके अंदर भी उसका हर यूनिवर्स की तरह उसका रचयिता निराकार रूप में सेंटर पॉइंट में है। आकारी रूप में उसका शक्तियों के साथ सेंटर में रहकर पूरे अपने यूनिवर्स को चला रहा है। बाहर उसकी शक्तियां हैं 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़। ये सब उसकी शक्तियां माना प्रकृतियां हैं जो पूरे G14 को चला रही हैं। उसके बाद जितने अनंत आनंद ब्रह्मा है, अनंत आनंद विष्णु के हैं। अंदर विष्णु का लेयर होता है, इसके बाहर ब्रह्मा का लेयर होता है। और उसके बाद 6 लेयर है, वो आप समझ ही गए होंगे। 6 लेयर, 3 अपने यूनिवर्स के लिए होते हैं, 3 बाहर वाले ट्रैवलिंग वाली आत्माओं के लिए होते हैं। उसका वायुमंडल में परम तत्व, परम लाइट बता रहा हूँ। 0.5 से 0.6 परम लाइट है। 50 से 60% परम तत्व है। और 50 से 40% 3 तत्व है। यहाँ 3 तत्व मन आकाश, वायु और अग्नि सब जानते हैं, उसके रेशियो सब पहले बता चुका हूँ। परम शांति। मैं अभी G15 यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। G15 के रचयिता ने G14 अनंत आनंद रचे। सभी इसके G14 के अंदर सब G13 भी है, उसके अंदर G12 है, सब बता चुका हूँ। आगे भी इसी तरह है। ये G15 यूनिवर्स के उसका रचयिता सेंटर पॉइंट में निराकार अंदर है। सेंटर पॉइंट में वो खुद आकारी रूप में अपनी शक्तियों के साथ अपना यूनिवर्स चला रहा है। बाहर के लेयरों में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ उसकी शक्तियाँ, प्रकृतियाँ हैं। वो सब पूरे यूनिवर्स को चलाती हैं। उसके बाद जितने G14 है इतने ही विष्णु और इतने ही ब्रह्मा का लेयर है। बाद में 6 लेयर है। 3 उसी के लिए, उसी ब्रह्मांड के लिए हैं और बाहर के
3 लेयर है जिसमें बाहर वाली ट्रैवलिंग वाली आत्माओं के लिए। वायुमंडल की परम लाइट है 0.61 टू 0.69 परम लाइट है वायुमंडल में, और परम तत्व है 60% टू 69% परम तत्व है। बाकी 3 तत्व है 39% टू 31% 3 तत्व है। परम शांति। मैं अभी G16 यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। G16 के 1000 लेयर है मल्टीवर्स में, और इसमें अनंत आनंद G16 है, घूम रहे हैं चारों ओर। और G16 के अंदर G15 अनंत आनंद है, और उसका G16 का रचयिता सेंटर पॉइंट में परम लाइट में है। उसके ऊपर आकारी रूप में खुद और अपनी शक्तियों के साथ पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इसके बाहर के लेयरों में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ शक्तियाँ हैं, प्रकृतियाँ हैं अपनी, और सब सिक्योरिटी करती हैं। बाहर के आवरण में विष्णु और ब्रह्मा है। बाद में 6 लेयर हैं, 3 लेयर अपने लिए, 3 लेयर टूरिस्ट के लिए होता है। वायुमंडल में परम लाइट 0.7 टू 0.8 होती है, और परम तत्व 70% से 80% परम तत्व है, और बाकी 3 तत्व 30% टू 20% 3 तत्व होते हैं। परम शांति। परम शांति। मैं अभी G17 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। जो G17 का यूनिवर्स है वो मल्टीवर्स में सबसे ऊपर है जो, और उसके 500 लेयर है मल्टीवर्स में। और G17 के अंदर उसकी रचना G16 अनंत आनंद है, और G17 का रचयिता परम लाइट सेंटर पॉइंट में है। सभी की तरह उसका आकारी रूप अपनी शक्तियों के साथ अपने यूनिवर्स को चला रहा है। बाहर के आवरणों में 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़, 33 करोड़ शक्तियाँ हैं, और बाद में 6 लेयर है। इसके बाद में विष्णु का एक लेयर है, ब्रह्मा का लेयर होता है। बाद में 6 लेयर होते हैं, 3 अपने लिए, 3 बाहर वालों के लिए, 6 लेयर होते हैं। और वायुमंडल में 0.80 टू 8.85 परम लाइट है। 80 से 85% परम तत्व है, और 20% से 15% 3 तत्व है। और हर कोई मतलब यूनिवर्स इतने बड़े होते हैं कि उनकी क्वालिटी में थोड़ा, वायुमंडल की क्वालिटी में, परम तत्व की क्वालिटी में, परम लाइट में थोड़ा चेंज होता रहता है।